यस दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है, ज़बरदस्त न्यूज़ आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आपका दोस्त रविंदर। दोस्तों, क्रोशिया की बहुत सारी इंक्वायरी जा रही, आप सभी को पता है, क्योंकि ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि कम से कम बहुत सारे वीज़ा अभी इस मंथ आए और सभी ने सक्सेसफुली फ़्लाइट हो चुकी है सभी की। आज भी एक दोस्त की फ़्लाइट है 23 आज, तो उसकी फ़्लाइट है। उसके बाद फिर जैन में फ़्लाइट हैं बहुत सारी। तो दोस्तों, क्रोशिया की बहुत सारी इंक्वायरी जा रही हैं। एक नॉर्मल हम आपको डिटेल बता देता हूँ क्रोशिया से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रोशिया के जो बॉर्डर लगते हैं, हंगरी, इटली, स्लोवेनिया, ये कंट्री हैं क्रोशिया के जिनके बॉर्डर लगता है क्रोशिया देश। और क्रोशिया एक सेंगन कंट्री है। जो यूरोप के 29 कंट्रीज़ हैं उनके बीच में एक ये कंट्री है, सेंगन कंट्रीज़ है। क्रोशिया का अगर वीज़ा लगता है तो समझ लिए आप 29 कंट्रीज़ का वीज़ा आपका लग जाता है, आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। क्रोशिया की जो कैपिटल है वो जैग्रेब कैपिटल है, बहुत खूबसूरत सिटी है, बहुत बार मैंने विजिट भी किया है वहाँ पर। तो आज इसी से रिलेटेड कि वह क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती हैं, कैसे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेंगे, कितनी सैलरी मिलेगी, रहने की जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, किस तरीके से काम होएगा, कितने दिन में काम होएगा, कितना खर्चा लगता है इन चीज़ों का। तो उन चीज़ों पे आज अपन डिस्कस करते हैं। शायद ये वीडियो लंबी बन जाए, लेकिन ये जो भाई देखेगा इसको पूरा उसको क्लियर हो जाएगा, दोबारा किसी भाई के पास फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्रोशिया की जो कैपिटल है वो जैग्रेब है। बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे हैं जो कहते हैं मैंने +2 की है, 10वीं की है, 8वीं की है, बीए की है, डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है। कोई भी आपने क्वालिफिकेशन की हो तो सबसे पहले आप किसी भी कंसल्टेंट को फ़ोन करते हो, मैंने 8वीं पास की है, मुझे इधर जाना उधर जाना। तो दोस्तों, इन चीज़ों की बजाय आप सभी को, आप मेरे छोटे भाई भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, कोई बहन भी हो सकती है, तो आपको सबसे पहले सोचना है कि हु आर यू, आप कौन हैं। यू आर स्किल कैटेगरी, यू आर सेमी स्किल कैटेगरी और यू आर अनस्किल कैटेगरी। यूरोप में खास बात है, 3 तरीके की कैटेगरी होती हैं। जो एम्प्लॉयर होता है सिलेक्शन करता है स्किल कैटेगरी, सेमी स्किल कैटेगरी और अनस्किल कैटेगरी के अनुसार करता है। स्किल कैटेगरी कौन सी होती हैं? लाइक आईटी, बीटेक, एमटेक, सॉफ्टवेयर डेवलपर, एप्लीकेशन डेवलपर, जिनका 5-5, 10-10 साल का एक्सपीरियंस होता है, बहुत बढ़िया सैलरी मिलती है उनको यूरोप में। उसके बाद होते हैं सेमी स्किल कैटेगरी, आईटीआई वाले भाई, जिन्होंने आईटीआई की है, वेल्डर, टर्नर, फिटर, कारपेंटर, मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, वाल पुट्टी वाला, पेंट करने वाला, ये लोग जिनको हाथ का कोई काम होता है, इनकी भी अच्छी सैलरी होती है, ये सेमी स्किल कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद तीसरी तीसरी कैटेगरी होती है अनस्किल कैटेगरी, जो इन दो को छोड़ के काम बच गया। लाइक कोई भी मेरा भाई है जिसने जो पढ़ा लिखा है नहीं, या नहीं पढ़ा लिखा है, किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए, तो वो कहते हैं जी कोई भी काम कर लेंगे, पैकिंग का काम कर लेंगे, ड्राइविंग कर लेंगे, वेयर हाउस में काम कर लेंगे, लेबर कर लेंगे। ये होती है अनस्किल कैटेगरी। तो 3 तरीके की मैंने कैटेगरी बताई। अब आप खुद देख लेना आप और हम सब कहाँ हैं, किस कैटेगरी में। अब जो क्रोशिया में है, क्रोशिया में पहले हर कंट्री का एक कोटा होता है कि भाई इस कंट्री में इतनी वैकेंसियां हैं। ये नॉन ईयू कंट्री, यानी कि यूरोप से बाहर के लोगों को अपने देश में ले सकते हैं। जैसे किसी फैक्ट्री में 20 बंदे क्रोशिया के, तो भाई आप 5-6 बंदे बाहर से भी ले सकते हैं, दूसरे देश से। ये सिस्टम है। तो एक कोटा होता है हर कंट्री का। ये बातें आपके साथ कोई शेयर नहीं करेगा, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है भाई। बट आप पहले खुद जानें, जिससे आप चोरी, ठगी और फ्रॉड का शिकार नहीं होंगे। कि आपको पता होना चाहिए आप किस कैटेगरी में हो। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक भाई से बात कर रहा था गोरखपुर यूपी में। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कह रहे जी मेरे एजेंट से मेरी बात है, मुझे साउथ अमेरिकन कंट्री भेज रहे हैं। कंट्री का नाम तो बताओ। कंट्री का नाम नहीं पता जी। मैं हैरान था उसकी बात सुन के। फिर मैंने बहुत सारे नाम लिए, तब उसको पता चला। हाँ जी, मैंने कहा बोलविया, तो उसने बताया हाँ जी बोलविया। तो बोलिया को डोलविया कह रहा था। चलिए, ये उसको नॉलेज नहीं होगी भाई को, लेकिन आप एक ऐसे एरिया में, आजकल गूगल है, इंटरनेट है, सारी चीज़ें, आप पहले पता करके जाइए, हर जगह कहीं भी जाइए। तो बात कर रहे थे क्रोशिया की। क्रोशिया में क्या है, अगर बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं, मैं आपको कुछ मोटी मोटी वैकेंसीज बताता हूँ। इंडिया में क्या खास बात है, ड्राइविंग लाइसेंस बाद में बनता है, पहले बच्चे को ड्राइविंग आ जाती है। छोटे छोटे बच्चे इलेक्ट्रिक स्कूटी, बाइक, कारें चलाने शुरू कर देते हैं। ये इंडिया के खून में ही है भाई, आपको सबको पता है। उसके बाद सबसे पहले फूड डिलीवरी की वैकेंसी है बहुत सारी। टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर की एज 27+ हुई है, ये ध्यान रखना। फूड डिलीवरी में 19+, 19 से लेकर 42 साल तक कोई भी कर सकता है
टैक्सी ड्राइवर में 27 से लेके 42, 43, 44, 45 तक कर सकते हैं। होटल लाइन, होटल में बहुत सारी जॉब होती है। कंस्ट्रक्शन लाइन, कंस्ट्रक्शन में 4-5 ट्रेड हैं जो बहुत ही फेमस है, जिनकी हर टाइम वैकेंसी रहती है, लाइक मेसन, टाइल मेसन, वेल्डर और स्टील फिक्सर। इनकी वैकेंसी हर टाइम रहती है, जो अभी भी हैं। ये तो होगी वैकेंसी, यानी कि आपकी प्रोफाइल क्या होगी। उसके बाद बात करते हैं कि भाई कितने घंटे ड्यूटी करेगा। अकॉर्डिंग टू लेबर लॉ, क्रोशिया का जो लेबर लॉ है उसके अकॉर्डिंग 8 घंटे की ड्यूटी रिटर्न में आती है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट में जॉब कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ आएगा, 8 घंटे आपको काम करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद सैलरी कितनी मिलेगी। सपोज कीजिए आप डिलीवरी में जा रहे हैं, आपने 8वीं 10वीं 12वीं पास की है, नॉर्मली आपको बेसिक इंग्लिश भी आती है और आप डिलीवरी में जा रहे हैं, तो जो एम्प्लॉयर है वो कहता है आप इंडिया में 30-35 डिलीवरी हर रोज़ करते हो। जैसे आपके आसपास जोमेटो, स्विगी वाले ये लोग हैं 30-35 या कुरियर या डिलीवरी करते हैं, तो वो कहते हैं भाई इंडिया वाला नहीं, आप यहाँ पर कम से कम 20 से 25 डिलीवरी कीजिए पर डे। उसका आपको अगर एक दिन का 20 से 25 डिलीवरी होती हैं तो आपको पता है 30 दिन की कितनी होगी, 600 से लेकर 750 डिलीवरी होगी। तो इसका वो फिक्स देते हैं सैलरी, 840 यूरो बेसिक सैलरी है। आप 40 को भाई भूल जाओ एक बार, ठीक है, 800 ही मान लो। इंडिया का 90 के हिसाब से गुणा करते हैं इसको तो लगभग 70-72 हज़ार रुपये बनता है। लेकिन भाई इसमें अपना काम कौन चल रहा है, क्योंकि देश छोड़ कर जा रहे हैं लोग, पीछे भी दे देकर जाओ, ठीक। तो उसके बाद 70-72 हज़ार तो बेसिक सैलरी। उसके बाद आता है ओवर टाइम। आपके शरीर में भाई जितना जान है उतना ओवर टाइम करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद टिप्स बहुत मिलती हैं भाई, 2-2 हज़ार, 2,500, 2,500, 3-3 हज़ार। जो अच्छा समझदार वाला है वो टिप ले लेता है। टिप का एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो 7 यूरो का ऑर्डर आ गया तो वो 7 यूरो का नोट नहीं है भाई, वहाँ 10 का या 5-5 के दो, ठीक है, या कॉइन देंगे वो आपको। तो मान लीजिए उसने 10 का दिया, 3 बच गई, तो नॉर्मल सी बात है, ऐसे ही बोलते हैं कीप चेंज, भाई आप रखो। उनको आदत है कि भाई हमारे लिए कोई कुछ लेके आया है तो मैं बख्शीश के रूप में कुछ देना चाहिए। अपने वालों की आदत है ना जी ना जी ना जी कौन सी, लेकिन ले लेने चाहिए। उनके 3 रुपये अपने 270 रुपये बना भाई। दिन में इस टाइप की 10-15 टिप जरूर मिल जाती है। उसके बाद इंसेंटिव और बोनस, कुल मिलाकर खर्चा पानी काट के जो आज तक मेरे भाई गए हुए हैं, कैंडिडेट गए हुए जितने भी, तो भाई 2-2 लाख रुपए भी घर भेजनी है, 2.5 लाख रुपए भी घर भेजनी है। कुछ हिस्से भी हैं भाई कमावे जरूर हैं, फिर ओडे फूक दें तो हमने बेरा है यूरोप लाख रुपये ओडे फूक दें, लाख भेजते हैं। हम यही कह के भेजते हैं सबको कि भाई साहब कमाए कितने लिए, मैं यह तनख्वाह बताऊँ 800 यूरो, ठीक है, कम से कम 50,000 रुपये 2 ग्राम भेज दिए तेरे बाबू का अकाउंट में, ताकि घर लाके शांति पड़ जाए, ठीक है भाई। उसके बाद बात आती है रहने की, अकोमोडेशन। भाई बहुत ही बढ़िया अकोमोडेशन देते हैं, कंपनी खुद देगी रहने की अकोमोडेशन। दुबई, कतर, कुवैत, सऊदी की तरह नहीं है और काचरा की डाल भर दें बड़का ने 10-10, 20-20 एक रूम में नहीं, 3-4 एक रूम में होते हैं। ह्यूमन राइट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है यूरोप में, ये सबको आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। रहने का प्रबंध कंपनी करती है। उसके बाद खाना खुद का होता है भाई, खुद ले आओ, बनाओ और खाओ, ठीक है, क्योंकि घर भर की मौज है को नहीं भाई, हर जगह एडजस्टमेंट ही करनी पड़ती है, ये बात ध्यान रखिएगा सभी। उसके बाद मेडिकल, जोग्राफिकल कंडीशन चेंज हो रही है, तो आप किसी भी कंट्री में जाएंगे, यहाँ गर्मी है वहाँ सर्दी, यहाँ गर्मी वहाँ सर्दी, तो ये मौसम चेंज हो रहा है। तो यूरोप कंट्री ठंडे कंट्री है भाई, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, खांसी जुकाम बीमार ना हो जाए तो। बट कंपनी मेडिकल कार्ड बना देती है, अपने हॉस्पिटल जाओ, जो उनका लाइन है वहाँ पे आपको फ्री इलाज मिलता है। उसके बाद इंश्योरेंस भगवान ना अगर कुछ दुर्घटना हो जाए तो कंपनी इंश्योरेंस भी देती है भाई। उसके बाद कितने साल के लिए जाया जाता है, गवर्नमेंट 1 साल का वर्क परमिट देती है, अकॉर्डिंग टू देयर लॉ 1 साल का पहले वर्क परमिट निकलता है और वो हर साल एक्सटेंड होता रहता है भाई, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसे करते करते। और जैसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू होता है, और इसको रिन्यू करवाने का कोई खर्चा नहीं लेती कंपनी, ना कोई डिपार्टमेंट। 10-20-50 यूरो होता है, वो खुद एम्प्लॉयर करता है। आपको सिर्फ पुलिस स्टेशन तक जाना है, वहाँ पे चेंज होता है, ठीक है। उसके साथ साथ कदे भाई कोई नहीं सोचा भाई भी इतने पीछे लागे फिर भी इतने लागे ना, ये बिल्कुल फ्री रिन्यू होता है भाई। आज 1 साल का, फिर 1 का, फिर 1 का, फिर कैसे जब 5-6 साल आपको वहाँ रहते हुए हो जाते हैं
तो आप एलिजिबल हो जाते हैं पीआर के लिए। तब आप अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हैं। 6वीं-7वीं साल में आपने जायका उड़ेगा पासपोर्ट का जुगाड़ भी हो जाए भाई, ये भी ध्यान रखिए। उसके बाद जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो जो आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, वर्क परमिट मिला था, तो जाते ही आपको 1 साल की टीआरसी भी मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। टीआरसी मतलब टीआरसी, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड। ये एक कार्ड है, मल्टीपल कार्ड, जिसको रेजिडेंस कार्ड भी बोलते हैं कईयों में, यूके में इसको बीआरपी कार्ड बोलते हैं, यूरोप में सारे इसको टीआरसी कार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो भाई वो आपको कार्ड मिलता है और ये कार्ड मल्टीपल होता है। ये जाते ही 10 से लेकर 15 दिन में मिल जाता है। ये कंपलसरी है लेना, ये ध्यान रखिएगा, कंपलसरी है, कंपनी देगी आपको ये, ठीक है, लेना ही लेना है। जिसको कार्ड नहीं मिलता वो इलीगल है भाई, ये ध्यान रखिएगा। कंपनी अगर कार्ड नहीं बना रही तो ठीक है, मतलब उसके साथ फ्रॉड हो चुका है। तो टीआरसी लेनी कंपलसरी है। इस टीआरसी के क्या फ़ायदे हैं? ये टीआरसी मल्टीपल होती है, किसी टाइम भी आप इंडिया आ सकते हो, किसी टाइम भी जा सकते हो, मतलब तीज त्यौहार, ब्याह शादी, हरी बीमारी, जो भी किसी मतलब भाई किराया भाड़ा तारा है, कुआँ आ जाए कुआँ बिक जाए, ठीक, चाहे हर रोज़ आ जाए बिक जाए। ये टीआरसी 29 देशों में वैलिड होती है। 29 जो सेंगन कंट्रीज़ हैं उनमें आपको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, रूल है उनका ये। उसके बाद जब आपको 10-11 महीने हो जाते हैं तो एम्प्लॉयर आपसे पूछता है, यस मिस्टर, लड़का हो या लड़की हो, यू वांट टू गो बैक इंडिया और यू वांट टू बी कंटिन्यू विद अस, भाई आपको इंडिया वापस जाना है या आपको हमारे साथ रुकना है? आपको रुको जूँगा जी कि दिक्कत है, तो वो आपको दूसरे साल की टीआरसी और दे देंगे। अब जो टीआरसी आपको मिली है सेकंड ईयर की टीआरसी, भाई असली फ़ायदे उरे शुरू हुए हैं। पहला फ़ायदा, सेम या टीआरसी 29 देश में वैलिड है। दूसरा, अब आप ब्लड रिलेशन में से किसी को भी स्पॉन्सर कर सकते हो, मम्मी पापा, भाई बहन, वाइफ, बच्चे। ब्लड रिलेशन नू नहीं, चाचा वाला, ताऊ वाला, मौसी वाला ना, ये सवाल पूछने जरूरत को नहीं भाई, ठीक है। सिर्फ ब्लड रिलेशन में उनको वीज़ा नहीं मिलेगा, दूसरों को अगर स्पॉन्सर करोगे तो आपको ही ब्लॉक कर देंगे दोबारा। तो सिर्फ ब्लड रिलेशन में स्पॉन्सर करो। वाइफ को बुलाओगे, सिर्फ टिकट का वीज़ा का खर्चा आता है भाई, प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए आपकी। बच्चों को बुलाओगे, एजुकेशन फ्री है भाई, जो पब्लिक स्कूल है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, एजुकेशन फ्री आपके बच्चों की, टॉप की एजुकेशन है, बच्चों के लिए घूम रहे हैं भाई इधर उधर। उसके साथ साथ आपको 1 साल में ये पता चल जाएगा ये जगह महंगी है, ये सस्ती है, यहाँ पे ये काम है। मान लो आपको यहाँ कुछ काम आता हो, मजबूरी में आपने डिलीवरी का काम करना पड़ गया, आपका खुद का काम आपको कोई आता है, तो आप अपना खुद का काम 1 साल के बाद एडवोकेट से मिलकर अपना खुद की कंपनी छोटी मोटी खोल कर अपना काम धंधा शुरू कर सको। पहले साल जो पहली आपके पास टीआरसी, जब आप गए थे आसपास के देश हम घूमे, आप इटली, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, जहाँ घूम के ना घूमे हो, अगली साल आपका जिम आ गया, बुआ का छोरा ऑस्ट्रेलिया रहा है, मामा की छोरी कनाडा रहा है, एक मेरा भाई यूएसए रहा है, यूके रहा है, जापान रहा है, न्यूजीलैंड रहा है। भाई वहाँ से टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करोगे तो पूरी संभावना है टूरिस्ट वीज़ा मिलने की 99%, क्योंकि अब आपके पास वहाँ की टीआरसी है, वहाँ की सैलरी स्लिप भी है, उनकी चेक लिस्ट के अनुसार आपको वीज़ा जल्दी मिलेगा। और भी घूम के इसको। उसके बाद भाई लास्ट बात, ये क्राइम फ्री कंट्री है, कोई रोड़ा नहीं, कोई रद्दा नहीं, तामे पी पै के किसी का लट ना मारी तो तामने कोई कौन छेड़े भाई, सीधी कड़वी बात यह है। बहुत ही पीसफुल कंट्री है, ठीक है। ये तो थे भाई कुछ उसकी वर्क प्रोफाइल, क्या चीज़ आपने मिलेगी, क्या क्या होगा। अब बात आती है कि डॉक्यूमेंटेशन पार्ट क्या है भाई, क्या कागज़ें जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले पासपोर्ट भाई, पासपोर्ट 1.5 साल तक बचा हुआ होना चाहिए भाई, इस चीज़ का ध्यान रखिए, 18 महीने कम से कम, बल्कि 2 साल हो तो बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद आपका फ़ोटो भाई, पासपोर्ट हो गया, फ़ोटो हो गया, 10वीं 12वीं 8वीं कोई भी जो भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड। कई भाई कह देंगे इनकी क्या जरूरत है भाई, ये इंश्योरेंस के लिए ज़रूरत पड़ती है, इंश्योरेंस बनाने के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस और पीसीसी, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है भाई, वो कागज़ वाला चाहिए जो पल्ले में बनाता है, चिप वाला लाइसेंस वाला चाहिए भाई। और इसमें लर्निंग नहीं चलेगा भाई, LMV लाइट या फिर हैवी कोई भी वो चलेगा। और पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो भी पीसीसी आपको आसानी से जल्दी मिल जाए वो। मैं ज़्यादातर प्रायोरिटी प्राथमिकता देता हूँ पासपोर्ट वाली पीसीसी को। 2 पीसीसी बनवानी पड़ेंगी, एक तो अब अप्लाई करवाना खतर भाई, और एक जब आप एम्बेसी में जाओगे एक ऑर्डर, क्योंकि वो पीसीसी साथ लेके जानी होती है, तो 2 पीसीसी बनवानी पड़ेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको। उसके बाद बहुत सारे दोस्त पूछते हैं प्रोसेस टाइम कितना, मेन पॉइंट है भाई। पहले टाइम जब स्टार्टिंग में क्रोशिया काम शुरू हुआ था भाई साहब, बहुत ही कम समय लगता था, 90-91 दिन में तो बालक फ्लाई कर रहे थे दरादर। उसके बाद ये टाइम 6 महीने का होगा, 8 महीने का होगा। अब दोबारा से कोटा बढ़ा दिया और एम्बेसी में स्टाफ बढ़ गया, तो ये टाइम रिड्यूस हो गया, कम हो गया है।
3 से लेके 4 महीने वर्क परमिट आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और एम्बेसी पहले जो वीज़ा 88 दिन में 90 दिन में दी रही थी, 40 दिन में 45 दिन में यूं मुझे देने लग रही है। फिर भी 6 महीने मान के चलें वर्किंग डे, सैटरडे संडे सरकारी छुट्टी, ये चीज़ें गिनने की जरूरत नहीं भाई, ठीक है। पल्ले हो जाए तो आपकी किस्मत। तो ये वैकेंसीज थी जिन्हें आप अप्लाई कर सको, बेधड़क होकर अप्लाई कर लो भाई, बेस्ट कंट्री है, कोई दिक्कत को नहीं। और अभी तक इंटरव्यूज वगैरह वगैरह शुरू नहीं हुए हैं कोई भी, राइट। और सिर्फ बेसिक इंटरव्यू, अगर आपको, जैसे हम भी कई बार हेल्प करते हैं आपस में, क्योंकि देखो अपनी मदर टंग इंग्लिश नहीं है भाई, हिंदी है। कोई भाई बिहार से है, कोई राजस्थान से है, कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से है, कोई तमिलनाडु साइड से है, अपनी मदर टंग इंग्लिश नहीं है भाई, हिंदी है, ठीक है। और तो हम आपको लिख के देंगे सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर, बस 40-50 आपको क्वेश्चन आंसर दे दिए भाई, वह याद कर ले। इंटरव्यू में कई बार पूछ लेता है, ठीक है। ओके भाई, वाई यू वांट टू कम क्रोशिया, क्यों क्रोशिया आना चाहता है, डू एनी एक्सपीरियंस, इस तरह का आपके पास पहले कोई एक्सपीरियंस है या नहीं। तो ये बहुत सारी बातें पूछ लेता आपसे एम्प्लॉयर, तो उनकी आपको तैयारी करवाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं। एम्बेसी में इंटरव्यू फिलहाल नहीं है। उसके बाद ये जब सारी चीज़ें हो जाती हैं, आपका पहले एप्लीकेशन फ़ीस जाती है, हम कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लेते भाई, ठीक है। जो पीसीसी आप दोगे वो अपोस्टल की फ़ीस लगते हैं, वो भी हम ही करवाते हैं। जो एम्बेसी की फ़ीस होती है आपकी जिम्मे तो आप भर देनी, हमें तो भरनी भाई, ठीक है। क्योंकि हमारी कंपनी की पॉलिसी है आफ्टर वीज़ा पेमेंट लेते हैं। कोई भी जो भी खर्चा होगा आपका, टिकट भी हमारी होगी, एम्बेसी फ़ीस भी हमारी होगी, सिर्फ आपने 2 पीसीसी करवा के देनी, राइट। ये बात ध्यान रखिएगा, किसी को भी पैसा नहीं देना है। जब काम हो जाए पहले आप वीज़ा लो, आओ ऑफिस में, ठीक है। आपके बायोमेट्रिक्स होंगे दिल्ली, उसके बाद कुरियर से वीज़ा आता है और फिर आपको बुलाते हैं, आपको वीज़ा देते हैं। उस वीज़ा ने झाड़ ले पछोड़ ले, बाबा दो मंत्री दो संतरी दो, जहाँ जी करे वहाँ लेके जा भाई, ठीक है। फिर जो भी हिसाब किताब है लेन देना वो पूरा करो। टिकट भी इसी में होती है भाई, पूछने की जरूरत है को नहीं, ठीक है। अब कई बार बात आती है, हाँ जी सारी चीज़ होगी भाई, एयरपोर्ट पर कौन लेना होगा, कौन लेना, बिल्कुल भाई। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, वर्क परमिट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती इमिग्रेशन के ऊपर, ठीक है। अगर हमारे किसी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमें जिम्मेदार है, 13 रुपये लगता है भाई, ये बात लिख लो, ठीक। जब आप क्रोशिया पहुंच जाओगे तो एयरपोर्ट पर खुद एम्प्लॉय लेने आता है, वो कॉल करके कंफर्म करते हैं, यस भैया आपने बुलाया, आपके कैंडिडेट हैं, हाँ जी, वहाँ सारा रिकॉर्ड होता है भाई तुम्हारा, राइट। बंदा वहाँ एयरपोर्ट पर लेने आता है, जाते आपको रहने की जगह मिलती है भाई, 1-2 दिन तो रोटी पानी भी खुआ देंगे, फिर तो तन्ने बनानी तन्ने खानी, ध्यान रखिए, ठीक। मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, अकाउंट चलाने में व्हीकल, ये सारी चीज़ मिलती है भाई, ठीक। हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कई भाई कहते हैं भाई जी कौन लग गया उड़ा जाएगा, भाई वो हमारी गलती नहीं, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, खांसी जुकाम बीमार हो जाए कुछ भी हो जाए, उन चीज़ों की हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तड़का डिलीवरी है, बारिश हो रही है, कह जी बारिश हो रही मैं तो कौन जाऊँ डिलीवरी करूँ, भाई मालिक का काम है, डिलीवरी तो करनी पड़ेगी, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, वो हमारी नहीं है, ठीक है। हम काम होने के बाद पेमेंट लेते हैं भाई, पहले कोई पैसा नहीं लेते। तो ये थोड़ी सी लंबी वीडियो बन गई अपनी है, लेकिन आपको बेनिफिट होगा सारी चीज़ों का, डिटेल में आपको बता दिया। फिर भी कोई सवाल जवाब हो भाई का, एक नहीं चाहे 1000 सवाल हो, मेरे से मिलना है, फेस टू फेस आके मीटिंग कर सकता है भाई, ठीक है। किसी भाई नहीं मिलना, और कोशिश करना भाई घर में से किसी बड़े को, पेरेंट्स को साथ में लेके आए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। घर में से किसी बड़े को या अपने बड़े को, चाचा ताऊ को, क्योंकि यार उनकी सारी नॉलेज हो भाई, ठीक है। आप तो यूट्यूब ये देख के आ जाए, लेकिन घर वाले हम तो एक बड़ा आदमी जरूर के लाना चाहिए, ठीक है। और भाई किसी का कोई भी सवाल जवाब हो तो भाई ये भाई के नंबर हैं 70-272-016-62, 98-96-90-16-62, सिरसा ऑफिस है भाई, हिसार ऑफिस है, जहाँ भी आना है आपने, ठीक है। आप आराम से आके बैठ के मीटिंग कर सकते हो, सारी डिटेल ले सकते हो। बहुत सारे वीज़ा आए हैं भाई, बहुत सारे बच्चे सक्सेसफुली पहुंच लिए हैं, ठीक है। और मौका है भाई, कर लो अप्लाई, कोई दिक्कत नहीं। 2025 में भी अगर निकल गए तो समझ लो तारी शेंगन कंट्री में एंट्री बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी, फ्यूचर बहुत ब्राइट है शेंगन कंट्री में। और वैकेंसी आ रही हैं जो आपको सारी बता दी हैं। और भी किसी भाई का कोई सवाल जवाब हो, विदाउट एनी हेजिटेशन अपने भाई द्वारा कॉल कर दियो भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच।